हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस विच इज टू डिराइव फॉर्मूला डायमेंशनली। वैसे तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैथमेटिकल मेथड भी होता है, लेकिन अभी हम डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें डायमेंशनली ही फॉर्मूला डिराइव करना होगा। तो हम क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं ताकि हमें आसानी से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, let kinetic energy of a body may depend on mass of a body and velocity of a body. Derive its formula dimensionally and take k as a constant. So क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना है। और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड काय पे है। तो मे डिपेंड ऑन मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट जिस पर ये डिपेंड है काइनेटिक एनर्जी, पावर ऑफ मास, हम उसकी पावर लिखेंगे पावर ऑफ मास इज इक्वल टू हम लिखेंगे x एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें वेलोसिटी। सो पावर ऑफ वेलोसिटी को हम मान लेंगे y। यहाँ पर हमने x और y एक मास और वेलोसिटी की पावर को मान लिया है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है मास की पावर हमारे पास है x एंड वेलोसिटी जिसकी पावर हमारे पास है y। सो अगर हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाना है तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट लेना होगा। और कांस्टेंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, टेक k एज अ कांस्टेंट। सो यहाँ पर हम कांस्टेंट ले लेंगे k और m की पावर x एंड v की पावर हमारे पास हो गई y। ये हम इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे। वैसे तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी कि k की वैल्यू आएगी हाफ, ये तो हम जानते ही हैं। वैसे तो इस फॉर्मूले से हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमें पता नहीं होगा कि फॉर्मूला क्या है, तो उसमें ज़्यादा हमें इंटरेस्ट आएगा उस क्वेश्चन को करने में। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है हमने क्वेश्चन की हेल्प से बनाई है। तो ऑब्वियसली अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो LHS के डायमेंशंस RHS के डायमेंशंस के इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट दैट इफ equation is correct then dimensions of LHS इक्वल होंगे डायमेंशन ऑफ RHS के। अब यहाँ पर हम LHS और RHS के डायमेंशन को इक्वली हम पुट करेंगे। सो हमारे पास LHS है काइनेटिक एनर्जी जिसके डायमेंशन होते हैं mL2T-2 और यहाँ पर हमारे पास RHS के डायमेंशन हो जाएंगे k जो कि हमारे पास है कांस्टेंट, मास के डायमेंशन हो जाए m इसकी पावर x, वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं हमारे पास LT-1 और इसकी पावर हो जाएगी y। अब यहाँ पर हमें RHS को, LHS हमारे पास MLT के फॉर्म में है ऑलरेडी है, अब RHS को भी हमें MLT के फॉर्म में लाना है, यानी कि हम दोनों को कंपेरिजन करने के लिए दोनों को एक जैसा तो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं mL2T-2 k को हम एज इट इज लिखेंगे k इज अ कांस्टेंट एंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं m की पावर x, l की पावर y एंड t की पावर हो जाएगी हमारे पास -y। ये हमारे पास RHS के डायमेंशंस आ चुके हैं। अब यहाँ पर MLT के फॉर्म में हमारे पास LHS भी है, RHS भी हमारे पास MLT के फॉर्म में है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पता है कि LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशंस के इक्वल है, तो इनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। m की पावर यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, l की पावर यहाँ पर y है और यहाँ पर 2 है। LHS में क्या है 2 है, RHS में y है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हमें x और y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हम इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k विच इज अ कांस्टेंट एंड m की पावर हमारे पास हमने x और y फाइंड कर लिया, तो x हमारे पास है 1 तो m की पावर हो जाएगी यहाँ पर 1, v की पावर हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर 2 यानी कि v² हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
k विच इज अ कांस्टेंट एंड mv स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें पता है कि k हाफ है, लेकिन k की वैल्यू हाफ है क्योंकि ये कांस्टेंट है और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि इस फॉर्मूले से ना ही हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते और ना ही हम ऐसा लिख सकते हैं, भले ही हमें पता हो, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे, ये फॉर्मूला हमने फाइनली डिराइव कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर k इज अ कांस्टेंट, वेयर k इज अ कांस्टेंट। क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि k को कांस्टेंट लेना है। अब हम, ये तो इजी क्वेश्चन था, हमें इसमें फॉर्मूला भी पता था। अब हम इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन फोर्स, मास ऑफ स्ट्रिंग एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, डिराइव इट्स फॉर्मूला डायमेंशनली। अब हमें इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला डिराइव करना है और हमें गिवन है कि ये काय पे डिपेंड है, फोर्स, मास और लेंथ पे ये डिपेंड है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट पावर, हमें एज इट इज जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, पावर ऑफ, सबसे पहले क्या देगा फोर्स, पावर ऑफ फोर्स इज इक्वल टू हम मान लेंगे x, पावर ऑफ मास हम मान लेंगे y एंड पावर ऑफ लेंथ इसको हम मान लेंगे z। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास केवल 2 वेरिएबल थे x और y, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 वेरिएबल है और हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला भी पता नहीं है। अगर आपको पता है फॉर्मूला अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमें गिवन था वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर गिवन है वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, फोर्स की पावर हमारे पास है x, मास, मास की पावर हमारे पास y एंड लेंथ की पावर हमारे पास है z। अब यहाँ पर अगर हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाना है तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ेगा। हम कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पर k, f की पावर x, m की पावर y, l की पावर z। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसके LHS के डायमेंशंस और RHS के डायमेंशंस भी आपस में इक्वल होंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LHS के डायमेंशन, वो लाइन भी हमें यहाँ पर लिख देनी है, इफ द इक्वेशन इज करेक्ट तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू हो जाएंगे डायमेंशंस ऑफ RHS। अब यहाँ पर हमें LHS और RHS के डायमेंशन लिखने हैं। LHS में हमारे पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड है लेकिन हम इसको वेलोसिटी मान रहे हैं। वेलोसिटी के हमारे पास डायमेंशन होते हैं m0 LT - 1, ये हमारे पास हो गई डायमेंशन ऑफ LHS। RHS में हमारे पास है F, फोर्स के हमारे पास डायमेंशन होते हैं, कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख देंगे बाद में। फोर्स के हमारे पास डायमेंशन होते हैं m LT - 2, मास के हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी x, मास के डायमेंशन हमारे पास x, इसकी पावर हो जाएगी y एंड लेंथ इसके डायमेंशन है l, z इसकी पावर क्या है z। अब हमें यहाँ पर इस RHS में जो हमारे पास है उसको भी हमें LHS के इक्वल में करना है, यानी कि इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास LHS में है m0 LT - 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, m की पावर x प्लस y, m की पावर x प्लस y, l की पावर हो जाएगी हमारे पास x प्लस z, t की पावर हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर तो t नहीं है, माइनस 2x, ये हमारे पास t की पावर हो गई। सो यहाँ पर हमने इसको भी MLT के फॉर्म में कर दिया। अब इन दोनों में हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS, अब हम क्या लिख सकते हैं, t से हम शुरुआत कर लेते हैं। -2x, यहाँ पर t की पावर -2x है, यहाँ पर -1 है। LHS के डायमेंशन RHS के डायमेंशन इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी। x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास पावर क्या आ गई, फ्रैक्शन में आ गई। इसके बाद y की वैल्यू हम निकालते हैं। तो y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब x प्लस y हमारे पास है, यहाँ पर है x प्लस वाई, यहाँ पर m की पावर हम ले रहे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू है 0, x की पावर x हमारे पास है 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y हमारे पास हो जाएगा -1/2। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक तो फ्रैक्शन में आ गई, पावर फ्रैक्शन में आ गई और माइनस में भी आ गई। इसके बाद हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास l की पावर है x प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ पर l की पावर है 1,
x की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस z इज इक्वल टू 1, सो z की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2। ये तो इन तीनों की पावर ही ये तीनों की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास हाफ आ गई। अब हम x y z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x y एंड z इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास थी वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमारे पास है k, फोर्स की पावर हमारे पास थी x, इसके बाद मास की पावर हमारे पास थी y एंड लेंथ की पावर हमारे पास थी z। तो यहाँ पर हमें x y z की वैल्यू पुट करनी है। k एज इट इज रहेगा, f यानी फोर्स की x की वैल्यू हमारे पास क्या है हाफ, तो f की पावर हो जाएगी हाफ। अब मास की पावर है y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है -1/2 और यहाँ पर लेंथ की पावर है हमारे पास z की वैल्यू भी क्या है हाफ। अब सबसे पहले जो हमारे पास माइनस में हम उसको अपॉन में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास k f की पावर हाफ, f की पावर 1/2 और l की पावर 1/2 और यहाँ पर हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको अपॉन में लिख देंगे। सो m की पावर अपॉन f की पावर हाफ, l की पावर हाफ अपॉन m की पावर हाफ। तो यहाँ पर तीनों की पावर हम देख सकते हैं, तीनों की पावर हाफ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन तीनों की पावर को हम कॉमन ले सकते हैं f। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, हम इसको थोड़ा यहाँ पे साइड में लिख देते, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा k एज इट इज रहेगा f l अपॉन m और इस पूरे की पावर हमारे पास हो जाएगी हाफ। अब हमें पता है कि जब भी पावर हाफ होती है तो उसमें अंडर रूट लग जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास k तो ऐसा कांस्टेंट है और यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा f l अपॉन m। ये हमारे पास फॉर्मूला फाइनली आ चुका है। सो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।